तो देखो ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ लेक्चर अच्छा। है फॉर करंट अफेयर। ओके, तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो इस तरह से है। ओके, तो देखो कुछ ऑपरेशन और मिशन है जो कोविड से रिलेटेड है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछता है, सॉरी बीपीएससी बराबर पूछता है इसको। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। ठीक है, ये जो डिफरेंट ऑपरेशन है इसको आपको याद कर लेना है। गुड। तो देखो पहला है ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते जो है दैट इज टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, ओके, यानी कि अपने आप क्या करना है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से फ्री रखना है। इट इज फॉर इंडियन आर्मी, ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन, ठीक है, ये लाया गया था कैंपेन लॉन्च टू ब्रिंग अबाउट 1,48,000 इंडियन, जो कि बाहर क्या था, बाहर एक्सटेंडेड, बाहर फंसा हुआ था। ठीक है, कोविड के दौरान। तो कोविड के दौरान ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोविड के दौरान इंडियंस जो बाहर ट्रैप थे उनको बाहर, उनको इंडिया लाने के लिए, ठीक है, कौन सा मिशन लाया गया था, वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन नमस्ते क्या है, आर्मी को क्या करना है, आर्मी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मिशन सागर टू हेल्प मालदीव, सिचेल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस बाय द नेवी। ठीक है, तो देखो ये चारों क्या छोटे छोटे आइलैंड है, आइलैंड कंट्री। मालदीव के आइलैंड कंट्री है, सिचेल्स आपको रियूनियन आइलैंड के आसपास है, मतलब वहीं पे है, आसपास नहीं, वहीं पे है। ठीक है, मेडागास्कर आपको पता है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और ऐसे ही कोमोरोस। ठीक है, तो इन चारों को हेल्प करने के लिए नेवी के द्वारा, ठीक है, कौन सा मिशन लाया गया था, मिशन सागर। तो सागर मतलब क्या होता है, नेवी होता है, सागर मतलब समुद्र होता है, ऐसे आप याद करो। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो इंडियन नेवी का ऑपरेशन है टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव। ठीक है, मालदीव के अंदर जो इंडियन फंसे हुए थे, ठीक है, उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। ओके, ऑपरेशन संजीवनी, तो इस ऑपरेशन के तहत जो है 6.2 टन ऑफ मेडिसिन डिलीवर किया गया था मालदीव को बाय एयरफोर्स। ओके, ऑपरेशन सील, सील मतलब प्रोटेक्ट करना। सो टू कम्प्लीटली सील द एरिया मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोविड इन्फेक्शन है, ठीक है, उस एरिया को कम्प्लीटली सील कर दिया जाएगा, मतलब कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन सील। तो कवर मतलब है कि वहाँ पे आना जाना लोगों का बंद हो गया। ठीक है, मतलब लोग वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते और बाहर के लोग अंदर भी नहीं जा सकते। ठीक है, ब्रेक द चेन, तो ये कोविड-19 के दौरान आया था। तो ये केरला गवर्नमेंट का कैंपेन था, ब्रेक द चेन मतलब कोरोना वायरस के चेन। तो इसके लिए अल्टीमेट उपाय क्या बताया गया था, उपाय उपाय बताया गया था कि आप घरों के अंदर बंद रहें। ठीक है, लॉकडाउन में रहे। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ठीक है, नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो नमस्ते कैसे करेंगे, नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब ये हैंडशेक नहीं करेंगे, नमस्ते करेंगे। ठीक है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन चलाया गया था, 5T स्कीम। इसका पर्पस था टू स्प्रेड इन्फेक्शन, टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और ये प्रोग्राम चलाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वी सेफ टनल ये चलाया गया था, सैनिटाइज पीपल इन तेलंगाना। करुणा पहल बाय सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन, और मो जीवन प्रोग्राम ये चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा। एक बार दोबारा हम फास्ट रिकैप कर लेते हैं। तो ऑपरेशन नमस्ते फॉर टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी। वंदे भारत, तो इसका पर्पस था कि 1,48,000 एक्सटेंडेड इंडियन, मतलब इंडियन जो बाहर फंसे हुए हैं उसको इंडिया लेकर आना। मिशन सागर, मालदीव, सिचेल्स, मेडागास्कर, कोमोरस, ओके, इनको हेल्प करना नेवी के द्वारा। समुद्र सेतु, टू ब्रिंग बैक इंडियन, जो कि फंसा हुआ कहाँ पे, स्टैंडर्ड कहाँ पे है, मालदीव के अंदर है। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत जो है 6.2 मिलियन ऑफ टन मेडिसिन डिलीवर किया गया था मालदीव को एयरफोर्स के द्वारा। ऑपरेशन सील्ड, तो ये कंप्लीटली क्या करेगा, सील करेगा, कवर करेगा उस एरिया को। ठीक है, मतलब उस एरिया के अंदर आना जाना लोगों का बंद रहेगा। ठीक है, जो कोविड-19 से इफेक्टेड है, इसको चलाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रेक द चेन, इसको चलाया था केरला गवर्नमेंट। नमस्ते ओवर हैंड से, मतलब नमस्ते करेंगे ना कि हैंड से। ठीक है, मतलब हैंड दोनों करेंगे लेकिन नमस्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो कर्नाटक गवर्नमेंट कैंपेन है ये। 5T स्कीम, इसका पर्पस है टू स्टॉप इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इसको चलाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। विसिप टनल इसको चलाया था सैनिटाइज पीपल इन तेलंगाना। करुणा पहल ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा चलाया गया था, और मो जीवन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी, बोथ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड, यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ओके, इसको इशू करता है आईसीएओ। आईसीएओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि टोटल कंट्री के बीच जो रैंकिंग होता है 187 कंट्री। फर्स्ट रैंक किसको मिला है, सिंगापुर को मिला है। इंडिया का रैंक कितना है, 48 है। ओके, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। ओके, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022,
तो इसको इशू करता है पोर्तुगीज इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। 131 कंट्री का रैंकिंग किया जाता है। यूएस टॉप पे आता है नेटवर्क के मामले में। इंडिया का रैंक कितना है? 61। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 23, ठीक है, 2023। ये जर्मन वॉच इसको पब्लिश करता है, जर्मन वॉच। टोटल कंट्री का रैंकिंग किया था 63 का, और डेनमार्क टॉप पे आया है। इंडिया का रैंक 8 है। तो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। देखो इंडिया का रैंक पहले कितना था? 2022 में था 10, 2023 में कितना हो गया? 8। तो इंडिया इंप्रूव किया है क्लाइमेट चेंज के मामले में, ठीक है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, ओके। मर्कर सीएफए इंस्टीट्यूट ये इसको इशू करता है, और टोटल जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करता है 44। आइसलैंड का रैंक टॉप पे आया है। और देखो 44 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है? 41st, ठीक है। तो इंडिया का रैंक पहले 40 था, अब रैंक 41st, मतलब इंडिया का रैंक खराब हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर की तुलना में इस ईयर इंडिया का रैंक खराब हो गया, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसको वेल्ट गर्फ, ठीक है, गैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, की जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इशू करता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो कंट्री है 121। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पे आया है बेलारस, ओके। यानी बेलारस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, बेलारस, ओके, फर्स्ट रैंक है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है जी। अच्छा, जो फर्स्ट रैंक है तो उसका तो अच्छा हो गया ना जी। अब यार देखो, जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? 107 है। तो इंडिया का रैंक बहुत ही खराब है, 107 रैंक है, ठीक है। तो यानी इंडिया का पहले रैंक कितना था? 101 था, लेकिन इसके बाद 2021 में अभी रैंक कितना है? 107 हो गया। तो इंडिया का कंडीशन और ज़्यादा वर्स हुआ है, ठीक है, खराब हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है, ओके। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री है 132। तो सबसे बेस्ट जो है ग्लोबल इनोवेशन के मामले में वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। इंडिया का रैंक 14th है। 2021 में रैंक था 46, यानी इंडिया अपने रैंक को इंप्रूव किया है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक पहले से बेटर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, ओके। इसको इशू किया जाता है ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ओके। टोटल जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है 146। वियतनाम का रैंक टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक 4th है। तो इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के मामले में, मतलब क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के मामले में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसको रिलीज करता है साइबर सिक्योरिटी कंपनी, ठीक है, सर्फ। ये पूछता है ये कौन रिलीज करता है, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग कितना है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं पूछता है कि कितना कंट्री पार्टिसिपेट करता है, ये रेयरली पूछता है। तो टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री है 110। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क को, और 59 रैंक किसका है? इंडिया का है। पहले इंडिया का रैंक था 57। तो इंडिया का रैंक क्या हुआ है? थोड़ा सा पुअर हुआ है ना जी। तो इंडिया का रैंक थोड़ा सा पुअर हुआ है, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसको लॉन्च कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया जाता है। टोटल कंट्री 191 है, ओके। टोटल कंट्री कितना है? 191, ओके। टोटल कंट्री कितना है जी? 191। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको लॉन्च करता है। 191 कंट्री है। टॉप पे सबसे बढ़िया डेवलपमेंट इंडेक्स किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्विट्जरलैंड टॉप पे आता है, ठीक है। देखो इंडिया का रैंक 132 है अभी, ठीक है, 2021 के इंडेक्स में। 2020 में इंडिया का रैंक 131 था। तो इंडिया का रैंक स्लिप कर गया, मतलब कि एक अंक इंडिया पीछे आ गया। तो इंडिया का कंडीशन थोड़ा सा खराब हुआ है, ठीक है, पिछले साल की तुलना में, ओके। तो इसे आप इकोनॉमिक्स वाले नोट्स पे भी अपडेट कर लीजिएगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में एचडीआई इंडेक्स के बारे में प्रॉपर्ली में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022, ओके। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इशू किया जाता है हेरिटेज। और हेरिटेज क्या है? यूएस थिंक टैंक है। टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट करता है 171। सिंगापुर का रैंक टॉप है, और इंडिया का रैंक है 131। और देखो इंडिया का रैंक 2021 में 121 था, मतलब इंडिया का रैंक क्या है? खराब हो गया, ठीक है, डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो इंडिया का रैंक खराब हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ओके। इसको हेनले एंड पार्टनर ये लॉन्च करता है। 191 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में सबसे टॉप पे आता है जापान। इंडिया का रैंक 87 है। पहले इंडिया का रैंक 90 था 2021 में, तो उसके तुलना में इंडिया का रैंक इंप्रूव किया है, पहले से इंडिया का रैंक बेटर हुआ है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जेंडर गैप वाले में 2022, ओके। ये यूपीएससी पूछता है, ठीक है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इशू किया जाता है। टोटल जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है 146।
टॉप पे कौन आता है? टॉप पे आता है आइसलैंड, ठीक है। इंडिया का रैंक 135 है, मतलब अमंग 146 इंडिया का रैंक 135 है। पहले इंडिया का रैंक पिछले साल 140 था, यानी कि पिछले साल की तुलना में इंडिया का रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 5th रैंक इंप्रूव हुआ है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग, ठीक है। एक्सपैट मतलब होता है कि पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव नेटिव कंट्री, मतलब पर्सन जो अपने देश के बाहर रहता है उसको एक्सपैट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022, इसको इंटरनेशनल के द्वारा जो है, इंटरनेशनल एजेंसी है, इसके द्वारा इसको इशू किया जाता है, इंडेक्स निकाला जाता है। टोटल कंट्री पार्टिसिपेट करता है 52। मैक्सिको का रैंक है टॉप, मैक्सिको टॉप पे आता है, और इंडिया का रैंक है 36। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, या इंडिया का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यदि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स यदि आपका बेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बेटर है, ठीक है, वहाँ पे लाइफ काफी बेटर है। इसको लॉन्च करता है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट एक बहुत फेमस मैगजीन है, ठीक है। तो उसका जो इंटेलिजेंस यूनिट है, विंग है, वो इसको लॉन्च करता है। टोटल कंट्री पार्टिसिपेट करता है 173, और टॉप पे कौन है? वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये टॉप पे है। और दिल्ली का रैंक बहुत ही खराब है, कितना रैंक है जी? 112, ठीक है, दिल्ली का रैंक 112 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको भी आप यूज कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, ठीक है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टोटल जो कंट्री है 163। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड को। इंडिया का रैंक कितना है? 135। 2021 में रैंक कितना था? 135, मतलब इंडिया का रैंक इंप्रूव नहीं हुआ है 21 के तुलना में, ठीक है। ओके, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, ओके, इसको इशू किया जाता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री है 63। डेनमार्क टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक है 43, सॉरी 37, आई एम सॉरी। और 2021 में इंडिया का रैंक था 43, मतलब इंडिया अपने रैंक को इंप्रूव किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के मामले में, ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, या वर्ल्ड बैंक इशू करता है, या आईएमएफ इशू करता है, ठीक है, तो ये सब यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहते हैं, लॉन्च करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इसमें 180 कंट्री है, टॉप पे डेनमार्क आता है, और इंडिया का रैंक देखो बहुत ही नीचे है, कितना रैंक है? अमंग 180, इंडिया का रैंक 180, और बहुत खराब इंडिया का रैंक हो गया। देखो, पहले इसका रैंक कितना था इंडिया का? 168 था, अब रैंक 180 हो गया। तो वैसे इस रिपोर्ट को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, ठीक है। इंडिया ने कंसर्न जाहिर किया था कि इसमें बहुत सारा जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, उसको इंडिकेटर में हम काउंट नहीं करते हैं। तो इन कारणों से इंडिया का रैंक काफी कम हो गया, ठीक है, मतलब इंडिया लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो दिस रिपोर्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, आप हिंदी में पढ़े होंगे आर्टिकल में, ठीक है। बट हाँ, इसमें ये दुख की बात है कि इंडिया का रैंक बहुत ही पुअर है, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। टोटल जो कंट्री है 117, इसमें जापान टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक 54 है। पहले इंडिया का रैंक क्या था? बेटर था टूरिज्म के मामले में, 46। अब इंडिया का रैंक डिक्रीज हो गया है 2019 के तुलना में, ठीक है जी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स, ठीक है। कौन रिलीज करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। देखो, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में 2015 या 16 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट करता है 180, नॉर्वे टॉप पे आता है, और इंडिया का रैंक है 150। इंडिया का रैंक पहले था 142, यानी कि प्रेस फ्रीडम के मामले में इंडिया का रैंक जो है वो खराब हुआ है, ठीक है जी। इंडिया का रैंक डिक्लाइन किया है, ठीक है। ओके, ग्लोबल पावर, ग्लोबल ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021, इसको नाइट फ्रैंक रिलीज करता है। टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री 56 है। टॉप पे टर्की आता है, इंडिया का रैंक 51 है, पहले रैंक था 56, ठीक है। तो यानी प्रीवियस ईयर की तुलना में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, ओके, नेक्स्ट। sir. Yes, sir. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इकोनॉमी से फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन सब रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको रिलीज किया जाता है सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ओके, टोटल कंट्री कितना है पार्टिसिपेट करता है? 146। टॉप पे कौन आता है? फिनलैंड। और इंडिया का रैंक है 136 अमंग 130। अच्छा, पहले रैंक कितना था? 139 था 2021 में, ठीक है। तो इंडिया का रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है हैप्पीनेस के मामले में, ठीक है। बट फिर भी अमंग 146 कंट्री इंडिया का रैंक 136 है, तो बहुत ही पीछे चल रहा है, ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट का वो पैटर्न, ठीक है, ताकि रिसोर्स को हम करंटली कंज्यूम करें और फ्यूचर के लिए रिसोर्स को हम प्रिवेंट करके रखें, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये कंप्लायंट होता है यूनाइटेड नेशन के एसडीजी गोल के, और एसडीजी गोल जो है उसको फुलफिल कब तक करना है? 2015 से लेकर 2030 के बीच में इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, यदि इसके रैंकिंग को हम देखें, ठीक है, अच्छा इसको भी कौन रिलीज करता है? सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है, और इसमें 165 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। फिनलैंड टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक 120 है। 2020 में इंडिया का रैंक 117 था, तो इंडिया का रैंक क्या है? पुअर हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, इसको आप यूज कर सकते हैं डब्ल्यूटीओ वाले चैप्टर में, ठीक है। जब आप डब्ल्यूटीओ पढ़ोगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करोगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, इसको रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन सेंटर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें टोटल कंट्री होता है 53। इंडिया, सॉरी, अमेरिका टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक है 43। पहले इंडिया का रैंक था 2021 में 40, मतलब इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो इंडिया को और बेटर करने की जरूरत है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है। इस सबको आप ऐसे वे मेंस के आंसर राइटिंग में सबको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, इकोनॉमिस्ट का एक विंग है इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है। ओके, इस तरह से रिलीज किया जाता है। 167 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। नॉर्वे टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक 46 है। तो डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया का रैंक 2020 में 53 था, अभी 46 हुआ, तो इंडिया का रैंक क्या हुआ है? इंप्रूव किया है इंडिया, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ओके, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करप्शन वाला टॉपिक में इसको आप यूज कर सकते हो, इंडेक्स, इस इंडेक्स को। इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टोटल 180 कंट्री है। डेनमार्क करप्शन को कर्व करने के मामले में टॉप पे आता है, ठीक है। बट इंडिया का रैंक कितना है? 85 है। इंडिया का रैंक पहले था 86, तो इंडिया थोड़ा सा इंप्रूव किया है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसको यूज करता है लॉय इंस्टीट्यूट सिडनी, 26 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में टॉप पे आता है अमेरिका, इंडिया का रैंक 4th है, तो इंडिया का रैंक बढ़िया है एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मतलब होता है कि सभी के लिए फूड अवेलेबल करवाना, ठीक है। और कैसा फूड? न्यूट्रिशियस फूड, ओके। तो इकोनॉमिस्ट का जो है इम्पैक्ट लंदन, ठीक है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन, ठीक है, ये इसको लॉन्च करता है। इम्पैक्ट एक विंग है इकोनॉमिस्ट का, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ठीक है। 113 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। आयरलैंड टॉप पे आया है। इंडिया का रैंक 71st है, तो बढ़िया रैंक इंडिया का नहीं है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, कॉमनवेल्थ इसको क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटेरिएट है जो लंदन में है, वो इसको इशू करता है। आपको मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ क्या, वे क्या है? कॉमनवेल्थ जो है ऐसी कंट्रियों का ग्रुप है, ठीक है, दैट वेर कॉलोनाइज्ड बाई इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड से कॉलोनाइज किया था, उन कंट्रीज का ग्रुप है कॉमनवेल्थ। तो इसका जो सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, वो लंदन में है। तो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 181 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। सिंगापुर का रैंक टॉप पे आता है। इंडिया का रैंक पुअर है 122, ओके। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको पब्लिक एड में यूज कर सकते हैं, इसको आप यूपीएससी गवर्नेंस वाले टॉपिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 21 है 2021, इसको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस इसको ये इशू करता है। टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट करता है 104। फिनलैंड टॉप पे आता है गवर्नेंस के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में, और इंडिया का रैंक कितना है? 49। कोविड 19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, इसको लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ये इसको लॉन्च करता है। 98 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। वियतनाम टॉप पे है, मतलब सबसे बढ़िया काम किसने किया है? वियतनाम ने किया कोविड 19 के मामले में। इंडिया का रैंक 86 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसको ग्लोबल फायर पावर रिलीज करता है। टोटल 133 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। अमेरिका टॉप पे आता है, इंडिया का रैंक 4 है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, तो क्लाइमेट रिस्क के मामले में इंडिया का रैंक देखो कितना है। इसको जर्मन वॉच रिलीज करता है। टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री कितना है? ये डेटा अनअवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक अफ्रीका में कंट्री है। इंडिया का रैंक 7 है, ठीक है। पहले रैंक कितना था? 5, तो इंडिया का रैंक
और ज़्यादा खराब हुआ तो इंडिया ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है क्लाइमेट रिस्क से, ठीक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, ओके, इसको यूज करता है, इसको रिलीज किया जाता है कार्टर इंस्टीट्यूट यूएसए के द्वारा। 162 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो ह्यूमन फ्रीडम के मामले में सबसे टॉप पे न्यूजीलैंड आता है। इंडिया का रैंक 111 है। पहले रैंक 94 था, तो इंडिया का रैंक क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, और बहुत डिक्लाइन हुआ है, 94 111। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिलीज करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, यूएन की एक संस्था है, ये यूएन का एक विंग है यूएनडीपी, और इसमें 189 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। सबसे जो बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो नॉर्वे का है। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131 है, 2019 में 129 था, यानी इंडिया का रैंक क्या हुआ है, डिक्लाइन किया, इंडिया 2 अंक नीचे चला गया, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, इसको आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी वाले इशू में, जीएस पेपर 3, ओके। किन्हीं कोई डाउट है जी, कुछ मैसेज कोई कर रहा है? हाँ बताओ भाई सुरुचि, क्या डाउट है आपको? यस सर। हाँ जी, बोलिए क्या डाउट सर है? एसटीआई इंडेक्स, हाँ जी, ह्यूमन ह्यूमन एसटीआई डेवलपमेंट, इंडेक्स अगर 2021 हाँ हाँ, 21 का सर दिया हुआ है ना, बोलिए 21 का। एसटीआई, हाँ, हाँ तो 21 में दिक्कत क्या है, 21 और तो 22 20 वाला भी याद करेंगे। नहीं, 21 का ही याद कीजिए, ठीक है, आप याद कीजिए 21 का ही, ओके। एक्चुअली ये जो बुक है, बुक का पुराना एडिशन छपा होगा ना, ठीक है, ओके। तो उसी में ये अपडेट करते हैं इसको, ठीक है, हम्म, ओके। तो आपको 21 का याद करना, 20 का याद करने ओके की सर। जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो इंडिया क्या क्या 21 में इम्प्रूव किया है, बताओ यस कहाँ है एसडीआई इंडेक्स, सर, ह्यूमन 2021। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो देखो हाँ इंडिया का ऊपर। रैंक 132, इंडिया तो और खराब हो गया, ठीक है, नहीं, कम ही हो गया। तो खराब हो गया ना, हम्म। 132 हो गया, यहाँ पे कितना था, 129 था, तो इंडिया का रीजनल रैंक क्या खराब होता जा रहा है, 129 से घट के 131, अब 132 है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। अफगानिस्तान टॉप पे आता है टेररिज्म के मामले में। इंडिया का रैंक कितना है, 8, तो इंडिया का रैंक भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन कौन सा ऐप है जो रिलीज हुआ था इंडिया में भी टेररिस्ट है सर। हाँ जी, क्या बोल रहे, बोलिए क्या बोल इंडिया रहे में भी हैं? टेररिस्ट है। क्यों? इंडिया में भी टेररिस्ट है। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा का पूरा एशियन कंट्री जो है अफेक्टेड है टेररिज्म से, पूरा वर्ल्ड ही अफेक्टेड है। हेलो, हाँ, अभी आपको उसको याद करना है, ठीक है, इसमें बहस नहीं कर सकते, ठीक ये है। अफेक्टेड का बात कर रहा है या टेररिस्ट होने का बात कर रहा नहीं, है? टेररिज्म एक्टिविटी से अफेक्टेड होने का बात कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक। नेक्स्ट ऐप रिलीज ड्यूरिंग कोविड-19, हाँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है कुछ क्वेश्चन। देखो कोरोना कवच ऐप, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इशू किया गया था। नाडी ऐप को पुडुचेरी गवर्नमेंट ने इशू किया था। प्राग्यम ऐप, इसको झारखंड गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं इशू किया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू किया था। आरोग्य सेतु ऐप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। आयु एंड सेहत साथी ऐप राजस्थान गवर्नमेंट ने इशू किया था। आई गॉट और युक्ति पोर्टल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, मतलब कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। कौन इतना लेट से आ रहे हो जी? एंड कोविड-19 ऐप, इसको नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आरोग्य सेतु इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोरोना कवच इंपॉर्टेंट है, ओके। कोरोना कवच और जो भी देखो जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ओके। बट ये कोविड कवच ये इंपॉर्टेंट था, ये बराबर न्यूज में था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। कोविन पोर्टल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। क्वारंटीन ऐप, इसको आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो संजीवन ऐप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार प्रीलिम्स, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप, इसको सोनू जी ने क्या कहते हैं इशू किया था। आयुष कवच ऐप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कोविड फार्मा ऐप गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। टी कोविड-19 ऐप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। जन आपूर्ति ऐप गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा, इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा सेंट्रल वाले ऐप पे और दूसरा बिहार गवर्नमेंट के ऐप पे, ठीक है। और एक ये भी देख लीजिएगा प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद जी का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
और एक जन आपूर्ति, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रेस्ट आप एक बार गो थ्रू होइएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है इसमें अभी तक? चले नो आगे, सर। चलो। नो सर। नेक्स्ट है वेरियस ऑपरेशन, ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी भी पूछता है और बीपीएससी भी पूछता है, दोनों में पूछता है। तो पहला है ऑपरेशन गरुधा। ऑपरेशन गरुधा जो है, इसका पर्पस है एलिमिनेट ड्रग नेटवर्क, ठीक है। इसको सीबीआई के द्वारा जो है इशू किया गया, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन गरुधा को, ठीक है। और इसका पर्पस है ड्रग नेटवर्क को क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्रा, इसको भी सीबीआई क्या कहते हैं, सीबीआई इशू किया है। और इसका पर्पस है कि ऐसे पीपल को ट्रेस करना, ठीक है, जो सर्कुलेट करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। ऑपरेशन नार्कोस, इसको इसका पर्पस है ड्रग स्मगलिंग को स्टॉप करना, ठीक है, थ्रू रेल बाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा रेल के थ्रू जो ड्रग का स्मगलिंग होता है उसको स्टॉप करना, ये पर्पस है नार्कोस का। देखो नार्कोस नार्कोटिक हो गया, ठीक है। मिशन अमानत, इसका पर्पस है कि जो लॉस्ट लगेज, अमानत मतलब क्या होता है, सामान, तो ट्रैक करना लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर बाय इंडियन रेलवे, ओके। ऑपरेशन गंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट ट्रैप्ड इन वॉर टॉर्न यूक्रेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब यूक्रेन में जो वॉर चल रहा था उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके थ्रू वहाँ से इंडियन स्टूडेंट को वापस लाया गया था। इसको ऑपरेशन गंगा बोलते हैं। ऑपरेशन ओलिविया, इसका पर्पस है टू रेस्क्यू ओलिव रिडले टर्टल। देखो ये यूपीएससी में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, ओलिव टर्टल, ठीक है। तो देखो ये जो गुजरात का कोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे महानदी ये यहाँ पे आती है, गंजम एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ठीक है, गुजरात में, उड़ीसा में, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ओलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, ये यहाँ पे नेस्टिंग करने के लिए आता है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा था, इन्होंने नेस्टिंग करना बंद कर दिया था, तो इनका पॉपुलेशन कम हो गया। तो अल्टीमेटली जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया ओलिव रिडले टर्टल के मतलब क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है, इसका पर्पस है टू रेस्क्यू द ओलिव रिडले टर्टल, ठीक है, ऑफ उड़ीसा बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके। ऑपरेशन विजिलेंट, इसका पर्पस है प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको, इलिसिट लिकर इन ट्रेन बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑपरेशन देवी शक्ति, टू रेस्क्यू इंडियन ट्रैप्ड इन तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखो ऑपरेशन देवी शक्ति इसके लिए था, इंडियन जो तालिबान में ट्रैप है उनको उनको सॉरी अफगानिस्तान में ट्रैप है उसको वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा था इंडियन जो इंडियन स्टूडेंट जो ट्रैप है कहाँ पे, रसिया यूक्रेन वॉर में। ऑपरेशन अवेलेबल, इसका पर्पस है कर्व करना ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड टू मेक अवेलेबल फॉर द पीपल। मतलब रेलवे के टिकट के ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का के लिए जो चलाया गया ऑपरेशन बोलते हैं ऑपरेशन अवेलेबल। अवेलेबल मतलब टिकट टिकट क्या है, अवेलेबल है, ऐसे आप लिंक करो इसको। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और पर्पस है ट्रैकिंग पीपल विद डिसेबिलिटी ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। मतलब सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो पर्सन जो डिसेबल है, ठीक है, उसको क्या करना, ट्रैक करना। ऑपरेशन आहट, तो आहट मतलब इसका पर्पस है कि टू सेव वीमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम ट्रैफिकिंग बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आहट मतलब क्या होगा कि आपको आभास हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द मतलब कोल्ड वेव, so prevent incident of infiltration by BSF in dense fog along the western international border of Rajasthan। तो देखो राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान से क्या होता है, बीएसएफ जो होता है, ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे होता है, ओके। तो क्या होता है कि फॉगी सीजन में जो है यहाँ इनफिल्ट्रेट जो घुसपैठिए जो होते हैं वो इंडिया में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। उनको रोकने के जो ऑपरेशन चलाया गया है उसी का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। तो सर्द हवा से हम कैसे याद करेंगे, तो डेंस फॉग के दौरान क्या होता है, घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन, इसका पर्पस है एंड कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस। कैनबिस क्या होता है, धतूरा वगैरह जो होता है, इससे नशा करते हैं। तो एंड करना कल्टीवेशन और सप्लाई ऑफ कैनबिस बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन ग्रीन, ये कवर करेगा 20 मोर पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय सेंटर बिसाइड टोमेटो अनियन एंड पोटैटो। यानी कि टोमेटो अनियन और पोटैटो क्या पेरिसेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। तो इसमें क्या होगा कि इन तीनों प्रोडक्ट के अलावा जो है 22 और प्रोडक्ट जो है जो पेरिसेबल होता है, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा अंडर ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ओके, इसका पर्पस है टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव ड्यूरिंग कोविड-19 बाय नेवी। तो देखो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, मालदीव से बाहर लाने के लिए ड्यूरिंग कोविड। ऑपरेशन शक्ति क्या है, तालिबान रेजिम जो अफगानिस्तान है वहां से इंडियन को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा जो है वहां इंडियन स्टूडेंट को वापस लाने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2,
तो देखो समझ सकते हो दो ऑपरेशन है, ठीक है। तो 2 में क्या है, रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट बाय द कंटेनर बाय द नेवी, मतलब नेवी के द्वारा जो है, ठीक है। आपने देखा था ना बीच में जब कोविड-19 का सेकंड फेज आया था उसमें ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया था, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते बाय द इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन बाय कोविड-19, अभी हम लोग देखे थे, इसको रिपीट हम लोग कर रहे हैं। ऑपरेशन वंदे भारत इंपॉर्टेंट, टू ब्रिंग बैक 1,48,000 इंडियन नेशनल जो स्टैंडर्ड है एब्रोड ड्यूरिंग कोविड-19 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये रिपीट हो रहा है। ऑपरेशन मिशन सागर, इसका पर्पस ये क्यों लाया गया था, फॉर फूड सप्लाई टू मालदीव, मेडागास्कर, सिचल, कोमोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19, ये भी रिपीट हो रहा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन वनीला, ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ मिशन है बाय द नेवी, इसको बोलते हैं ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन संकल्प कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन गल्फ फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैं, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, कोई डाउट है? ऑपरेशन वेनिला humanitarian aid and disaster relief mission by the Navy. यस, To whom? तो हूँ मतलब कि होगा किसी पर्पज से होगा, अब इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, ठीक है। क्लियर है? आपसे एग्जाम में सिंपली ये पूछेगा ना कि ऑपरेशन वनीला सब क्या होता है, ठीक है। ये कौन इसको क्या कहते हैं, ये सर किया इसमें हाँ तो जहाँ डिजास्टर नहीं नहीं आएगा वहाँ ना तो ये सब ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन ये एड है दिया कि जाएगा, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। हाँ तो बस इतना ही पूछेगा, इतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है, पीटी में से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। और बाकी जब हम पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यदि ऐसा होगा तो उसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बीपीएससी में आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ओके वैसे भी सर। आपको 14 को एग्जाम है, ठीक है, तो इसको रिसर्च ना करें आप, ठीक है। या नेट पे एक बार देख लीजिएगा इतना आपको देखना है, ठीक है। ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर जो है ये कोड ऑफ बालाकोट स्ट्राइक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन प्रवाह, प्रवाह जो है, प्रवाह मतलब क्या, फ्लो, प्रवाह, तो इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द एयरपोर्ट फ्रॉम फ्लड हैजार्ड बाय कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड, ओके। आपको पता है केरला में फ्लड आया था, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये चलाया गया था कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा, ताकि हम एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर पाए फ्लड हैजार्ड से। ऑपरेशन सुदर्शन, इसका पर्पस है स्ट्रेंथन एंटी एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स अलोंग द पाकिस्तानी बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू बाय बीएसएफ। तो देखो ऑपरेशन सुदर्शन जो है वो क्या है, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, ठीक है, रोकना बाय अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर इन पंजाब एंड राजस्थान, सॉरी पंजाब एंड जम्मू। और राजस्थान के लिए क्या था बताओ, कौन सा ऑपरेशन था, ये था ना सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। तो ऑपरेशन सर्द हवा ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फिल्ट्रेशन अलोंग राजस्थान बॉर्डर, ठीक है, ड्यूरिंग फॉगी सीजन, फॉगी वेदर। और जो ऑपरेशन सुदर्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करेगा अलोंग पंजाब एंड जम्मू, ओके। ऑपरेशन थ्रस्ट, इसका पर्पस है सेल द टू स्टॉप सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बोतल बाय आरपीएफ ऑन रेलवे प्रेमिसेज एंड ऑन ट्रेन। आपने देखा होगा ट्रेनों के अंदर क्या होता है कि जैसे आप किसी बोतल को यूज करके फेंक देते हो, फिर क्या होता है दोबारा उसे पानी को फिर करके आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर हुआ, तो इसी को प्रिवेंट करना, रोकना, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ओके, इसका पर्पस है टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड सुनामी, ये ऑपरेशन समुद्र मैत्री है। ऑपरेशन कोजीत, ओके, ये है टू सपोर्ट एंटी कोविड 19 एफर्ट बाय द इंडियन आर्म फोर्स एज एन ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई के मतलब एंटी कोविड 19 प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी के द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई चेन बनाया गया था, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन थंडर, इसका पर्पस है स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट बाय रेलवे, ये रिपीट हो रहा है। ऑपरेशन 25, कैप्चर करना मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा टेररिस्ट गाजी रशीद। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, टू लोकेट टेररिस्ट एट द ताज होटल इन मुंबई बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 2006, यानी कि टेररिस्ट क्या करना, लोकेट करना, पता करना कि ताज में कहाँ कहाँ वो हाइड है, ठीक है, बाय एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 2008। आपको पता है कि 2008 में क्या हुआ था, ताज पे अटैक हुआ था मुंबई में, ओके। ऑपरेशन गंगा के बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो 26 फरवरी 2022 ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्पस क्या है, रेस्क्यू करना इंडियन स्टूडेंट और पीपल को जो फंसा हुआ है, ट्रैप है यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन में ड्यूरिंग इंडिया रशिया वॉर, सॉरी सॉरी यूक्रेन रशिया, सॉरी रशिया यूक्रेन वॉर, ओके। So for the successful implementation, the central government sent 4 of its ministers to neighboring country at joining Ukraine. तो यहाँ पे 4 मिनिस्टर गए थे इस मिशन में, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट को वॉर अफेक्टेड जोन से बाहर लाने के लिए। कौन कौन से मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू ये स्लोवाकिया गए थे, हरदीप पुरी ये गए थे हंगरी, वीके सिंह ये गए थे पोलैंड,
और जितेंद्र सिंधिया ये कहाँ गए थे? रोमानिया गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर टेररिस्ट एंड एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। ओके, गलवान वैली एस्क्रिमिस मतलब होता है क्या कहते हैं, मतलब कुछ क्या कहते हैं कि मतलब एस्केलेशन हो जाना, वॉर एस्केलेट होना, दैट इज कॉल्ड एस्क्रिमिस। ठीक है, मतलब कि बॉर्डर पे उपद्रव टाइप से कुछ होना। तो गलवान वैली एस्क्रिमिस ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे हुआ था। कब हुआ था? 15-16 जून 2020 को हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक ये हुआ था 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019। सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी 29 सितंबर 2016। पठानकोट अटैक 2 जनवरी 2016। मुंबई अटैक ये हुआ था 26 नवंबर 2008 को। और एयरलाइन 814 हाईजैक ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ये काठमांडू से हुआ था। काठमांडू से जो इसको हाईजैक कर लिया गया था। ओके, 1999 में। एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। तो गलवान वैली एस्क्रिमिस मतलब होता है वहां पे वॉर होना। आपने देखा था ना कि इंडिया चाइना के जो आर्मी आपस में भिड़ गए थे, इसमें इंडिया के जवान मारे गए थे और चाइना के जवान मारे गए थे। ठीक है, तो गलवान वैली एस्क्रिमिस इंडिया चाइना बॉर्डर पे हुआ था। कब हुआ था? 15-16 जून 2020 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक ये 26 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019। तो देखो, बापू बापू कब है? 2019 में। ठीक है, बापू 2019 में। ठीक है, गलवान तो पता ही है आप लोगों को। सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी के द्वारा हुआ था 29 सितंबर 2016 को। पठानकोट अटैक हुआ था 2 जनवरी 2016 को। ठीक है, मुंबई अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को। और एयरलाइन 814 हाईजैक ये हुआ था आपको 1999 में। ठीक है, गुड, एनी प्रॉब्लम? चलिए तुम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कोरोना वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, मतलब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा बैठ के आपको रटना है चीजों को। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वुहान से स्टार्ट हुआ था। वुहान कहाँ पे? चाइना में है। कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। कोरोना का जो ऑफिशियल नेम है वो कोविड-19 है, जिसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज। ओके, इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, तो पेंडेमिक, इसको ग्लोबल पेंडेमिक मतलब ग्लोबल महामारी, इसको डिक्लेयर किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मार्च 11 2020 को। डेट सब याद करने की जरूरत नहीं है, कल एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो इफेक्ट होता है कोरोना वायरस के द्वारा वो लंग है आपका। ठीक है, तो लंग को इफेक्ट करता है। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस जो इंडिया के अंदर रजिस्टर हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। आप जानते हैं केरला के लोग कहाँ जाते हैं? बाहर काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो केरला में ये पहला केस रजिस्टर हुआ था। फर्स्ट डेथ जो कोरोना के कारण हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था। तो इतना ब्रीफ में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अपील ऑफ जनता कर्फ्यू बाय पीएम मोदी ये हुआ था मार्च 22 2020 को। मोदी जी ने क्या किया था? आह्वान किया था जनता कर्फ्यू के लिए। पहला लॉकडाउन इंडिया में लगा था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, 21 डे के लिए। फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना एज पेंडेमिक ये कौन है? हरियाणा। फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कंप्लीट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस वाज पंजाब। फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस ये कौन है? राजस्थान। इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रिसिपिएंट जो है कौन है? मनीष कुमार। फर्स्ट पीएम जो इन्फेक्टेड हो गए थे कोविड-19 से, बोरिस जॉनसन, ये यूके के पीएम थे उस समय में। और हमारे यहाँ ये इंडिपेंडेंस डे में आने वाले भी थे, सॉरी रिपब्लिक डे में, बट ये नहीं आ पाए थे ड्यू टू कोविड। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका है कि हमारे चीफ गेस्ट कौन थे 26 जनवरी को। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कंजुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19 दैट वाज क्यूबा। फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री वैक्सीन अंडर यूएन कोवैक्स स्कीम दैट इज घाना। फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट 100% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन वाज वयान। वयान कहाँ पे है? जम्मू में है। फर्स्ट सिटी जो अचीव की 100% वैक्सीनेशन टारगेट, भुवनेश्वर। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट, अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट वाज हिमाचल प्रदेश। खुदोल खुदोल इनिशिएटिव अगेंस्ट कोविड-19 इज रिलेटेड टू मणिपुर। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो फ्री हुआ कोविड-19 से वो था स्लोवेनिया। फर्स्ट कंट्री जो क्लेम किया कि उसने डेवलप कर लिया है कोरोना वैक्सीन को, दैट वाज रशिया। और जीवन वायु ऐप इसको लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था आईआईटी रोपर के द्वारा। गुड, नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट कंट्री डेवलप कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल कौन था? रशिया। इंडियन रेलवे रैन द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉम विशाखापट्टनम टू नागपुर। सेकेंड ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो टू लखनऊ। कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन जो है ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में जनवरी 16 2021 को। टीका उत्सव कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये 11 से 14 अप्रैल 2021। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन वाज कोविन। आप लोगों ने वैक्सीन लिया होगा तो कोविन जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पर आपने क्या किया होगा? रजिस्टर करवाया होगा अपने आप को।
और वेंटिलेटर को डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा, उसका नाम था स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, प्राण और वायु। ओके, ये देखो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है कि ये जो दवाई है कोविशील्ड, ये कौन बनाया था, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये कोविड का वैक्सीन है और कौन इसको डेवलप किया है, तो कोवैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट एंड आईसीएमआर, ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्राजेनेका। कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद। जाइकोव डी, ये जाइडस कैडिला अहमदाबाद, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ बीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिपोर्ट भी पूछा जाता है कि कौन सा रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ। तो मेजर रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, तो पहला रिपोर्ट है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22, ओके। इसका इशूअर कौन है, इसको इशू करता है एफएसएसएआई। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं एफएसएसएआई, ओके। इसको इशू किया गया है जून 2022 को। फर्स्ट प्लेस इन लार्ज स्टेट है तमिलनाडु का और स्मॉल स्टेट है गोवा का। बिहार का रैंक कितना है, 16 रैंक है बिहार का। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022, इसको इशू किया गया नीति आयोग के द्वारा। टॉप रैंक इन लार्ज स्टेट है गुजरात, ओके, स्मॉल स्टेट में गोवा है, ठीक है। और बिहार का रैंक कितना है इन लार्ज स्टेट, 15th। स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, इसका 7वां एडिशन अभी हुआ है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण का। इसको इशू करता है, ये पूछा है कौन इशू करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन इशू करता है। तो इशू करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। फर्स्ट रैंक है इंदौर को, इंदौर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। सेकंड रैंक है सूरत को और थर्ड रैंक है नवी मुंबई को। क्लीनेस्ट कैंटनमेंट, कैंटनमेंट का मतलब जहाँ पे आर्मी रहता है उसको कैंटनमेंट बोलते हैं, वो है देवलाली, देवलाली। फास्टेज मूवर सिटी, ठीक है, वो कौन है, सिमोगा, फास्टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, सिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ओके। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 कौन इशू करता है, तो देखो जितना भी स्टेट इंडेक्स है, ठीक है, जैसे एनर्जी एंड क्लाइमेट, इसको नीति आयोग करता है, सबको नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट नीति आयोग, स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग, ठीक है, दिसंबर 2021 में इसका रिपोर्ट आया है। फर्स्ट प्लेस इन लार्ज स्टेट मिला है उत्तर प्रदेश को हेल्थ के मामले में, और स्मॉल स्टेट में मिजोरम। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। देखो नीति आयोग में सारे इंडेक्स अब याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इनोवेशन में फर्स्ट प्लेस है कौन सा स्टेट का, कर्नाटक का, और लास्ट कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़। क्या वो किसी को डाउट है, क्या डाउट है बताओ आदर्श। मूवर सिटी क्या होता है? हम्म, कौन सा सिटी, मूवर सिटी क्या होता है? मूवर सिटी कहाँ है मूवर सिटी, वहाँ लिखा हुआ है सर, मूवर सिटी स्क्रीन दिखाई उधर। ये फास्टेस्ट मूवर सिटी, ये ये गलत लिखा गया, ये फास्टेस्ट होगा, फास्टेस्ट मूविंग सिटी वैसे कुछ होगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्वच्छता अभियान ने सिटी फास्ट, क्या? जो बहुत फास्टली क्या कहते हैं प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, स्वच्छता अच्छा सर्वेक्षण, ठीक है, जो फास्टली जो है स्वच्छता में टॉप पे है, ठीक है। फर्स्ट अमंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूटी में फर्स्ट पे कौन आता है, फर्स्ट पे आता है आपको चंडीगढ़, लास्ट पे यूटी में कौन है, लद्दाख। बिहार का रैंक कितना इनोवेशन में है, 15th रैंक है, ओके। अनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21, अब देखो अनीमिया फ्री, तो इसको ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करेगा, रिलीज करेगा इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ, ये यूनिसेफ होगा, ठीक है। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स को रिलीज करता है। फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश का, सेकंड रैंक है उड़ीसा का, थर्ड रैंक है हिमाचल प्रदेश का, बिहार का रैंक है 22nd, तो पुअर रैंक है बिहार का थोड़ा सा। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसको इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। देखो ये सब कॉमन सेंस है, ठीक है, इसको सबको रटने की जरूरत नहीं है। देखो म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब क्या हुआ, अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है, तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ओके। फर्स्ट प्लेस जो है मतलब कि फर्स्ट प्लेस जो है जहाँ की पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख से ज्यादा है जिस सिटी का, ठीक है, तो उसमें इंदौर आया है। और जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उस मामले में दिल्ली आया है, ठीक है, तो दिल्ली का फर्स्ट प्लेस है इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। पटना म्यूनिसिपैलिटी का रैंक है 16th। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इसको रिलीज करता है टाटा ट्रस्ट, ओके। इसको रिलीज किया गया 2021 में, ठीक है, 21 में। तो रिपोर्ट 2020 का रिलीज हुआ है, 2021 में रिलीज हुआ है। फर्स्ट प्लेस है महाराष्ट्र को, सेकंड प्लेस है तमिलनाडु को जस्टिस रिपोर्ट के मामले में, और लास्ट प्लेस है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को।
पब्लिक अफेयर इंडेक्स। ओके, अब देखो नाम से क्लियर, पब्लिक अफेयर, इसको कौन इशू करेगा? पब्लिक अफेयर सेंटर बैंगलोर। ओके, तो आप उसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट प्लेस जो है लार्ज स्टेट में हरियाणा का है, और स्मॉल स्टेट में केरला का फर्स्ट रैंक है। बिहार का रैंक कितना पब्लिक अफेयर में? 15th। लॉजिस्टिक मतलब होता है कि सामान का मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके और कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनका नाम है पीयूष गोयल। पहला स्थान मिला है गुजरात को, और सेकंड स्थान मिला है हरियाणा को। और लॉजिस्टिक मूवमेंट के मामले में इंडिया का रैंक कितना है, सॉरी बिहार का रैंक कितना है? 19। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इसको नीति आयोग रिलीज करेगा। तो नीति आयोग वाले सारे नाम को एक जगह पे आप रख के इसको लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21, इसको इशू करता है नीति आयोग। फर्स्ट प्लेस केरला को मिला है, पहला स्थान। सेकंड स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को ज्वाइंटली। जो बिहार का रैंक है बहुत ही खराब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। बिहार को कितना रैंक मिला? 28 लास्ट रैंक। और 28 से जस्ट पहले मतलब झारखंड, दोनों का सेम हालत है, ठीक है जी। 27 पे झारखंड है, 28 पे आपका बिहार है। यूटी में फर्स्ट रैंक मिला है चंडीगढ़ को। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसको इशू करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ओपीएचआई क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये ओपीएचआई है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको क्या कहते हैं, इशू किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। तो कंट्री विथ मोस्ट पुअर पॉपुलेशन क्या है? इंडिया। देखो कितनी खराब बात है ना, कि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। सेकंड रैंक पे कौन आता है? नाइजीरिया आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन कहाँ पे? इंडिया में। कितना? 21.8%, ठीक है। फास्टेस्ट रिड्यूसिंग पॉवर्टी स्टेट, कौन बहुत फास्टली रिड्यूस कर रहा है पॉवर्टी को? गोवा और जम्मू एंड कश्मीर। बट देखो पुअरेस्ट स्टेट कौन है? बिहार और झारखंड, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021, इसको इशू करता है नीति आयोग। पहला प्लेस किसको मिला है? गुजरात को। सेकंड महाराष्ट्र को, और थर्ड कर्नाटका को। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, अब देखो गुड गवर्नेंस कब होगा? जब लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। तो इसको इशू करते हैं, किया जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट रैंक मिला है गुजरात को, और बिहार का जो रैंक है ग्रुप बी स्टेट में वो 6 है, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022, इसको इशू किया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इंडिया में टॉप पे आता है आईआईसी बैंगलोर, देन आईआईटी रोपर, आईआईटी खड़गपुर, ओके। वर्ल्ड में फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। देखो ये लियोपार्ड होगा, गलती से लियो आर्ट लिखा गया, ठीक है। ये लियोपार्ड है, ठीक है। क्या है ये? लियोपार्ड, चीता, ठीक है। लियोपार्ड। तो लियोपार्ड सेंसस रिपोर्ट 2018 रिलीज हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको इशू करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लियोपार्ड जो इंडिया के अंदर है वो 12,852 है। देखो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, दिस रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बिटवीन 2014 से 18, ये 60% पॉपुलेशन बढ़ा है इनका, ठीक है। स्टेट विथ हाईएस्ट लियोपार्ड वो कौन है? एमपी 3431, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया टोटल टाइगर कितना है? 2967, और बिहार में कितना टाइगर है? 31। तो बिहार का डाटा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का डाटा इंपॉर्टेंट है। टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 14 से 18 कितना? 33%। स्टेट विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इज एमपी 526, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन उत्तराखंड। तो कुछ कुछ कोर बना लो, ठीक है। एमपी, मकाऊ, ठीक है। मकाऊ कोर बना लो। तो एम फॉर एमपी, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर उत्तराखंड, ठीक है। यूके मत कर देना, ओके। और यहाँ कोर बना लो, क्या होगा कोर बताओ? मका मकामा, ठीक है। मोकामा कोर बना लो, मोकामा। मोकामा पटना में है ना जी, तो मोकामा, ठीक है। तो एम से एमपी, के से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र, ऐसे कोड बना लीजिए इसको। अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ। तो देखो ये आपके यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि यूपीएससी में एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ तो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना होता है, ओके। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखो पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, आईएलओ। ये 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये जिनीवा में है, ओके। अभी इसके प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। और इसके अंदर 187 मेंबर है, और अभी जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है? टोंगो। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस इसको बोलते हैं, 1923 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। लियोनास फ्रांस, ठीक है। लियोनास फ्रांस का हेडक्वार्टर है।
अभी चेयरमैन है नासिर अल रशी। 194 मेंबर है और जो लेटेस्ट मेंबर है वो है किरीबाती। किरीबाती एक कंट्री है। कॉमनवेल्थ को एस्टैब्लिश किया गया था 1931 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन में है। और इसके जो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है उनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। ओके, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। 54 मेंबर है। 54 जो लेटेस्ट मेंबर है वो मालदीव है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल से हैं। 193 टोटल मेंबर है और जो 193rd मेंबर है वो कौन है? साउथ सूडान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। आईएमएफ को 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो देखो यूएन और आईएमएफ ये सब क्या है? ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। तो आईएमएफ, यूएन और गैट। तो गैट के बाद में क्या बना? डब्ल्यूटीओ बना। कब? 1995 में, 1995 में। इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बना 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और क्रिस्टलिना जियो क्रिस्टलिना, ठीक है, जियो, क्या नाम है जी, जॉर्जिवा। जॉर्जिवा जो है ये प्रेसिडेंट है और 193 इसके अंदर मेंबर है। 193 मेंबर कौन है? अंदोरा। वर्ल्ड बैंक ये भी ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन है। 1945 44 में इसका बना था। 44 45 है, 1945 में बना। देखो ये सब 1945 में बना है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। 189 मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर है नॉर्वे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कुदोंगू क्यूदोंगू ये प्रेसिडेंट है। 197 मेंबर इसके अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछता है। ठीक है। 1945 में एस्टैब्लिश हुआ है। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। हेग नीदरलैंड। जॉन दोंगू, ठीक है, ये इसके अभी प्रेसिडेंट है। 194 कंट्रीज के अंदर है। कितना कंट्री ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। और भी पूरा नहीं पूछेगा, अब इसको बस गो थ्रू हो जाएगा इससे। ठीक है। यूनेस्को। देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। 1945 में सेटअप हुआ है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस। एंड्री एजोन ये प्रेसिडेंट है। 195 इसमें मेंबर है। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का। ठीक है। यूनिसेफ क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बताओ भाई यूनिसेफ का, किसी को याद है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या, कौन सा फंड? कुछ भी पूछ चिल्ड्रंस फंड शायद। ये नहीं होता। ठीक है। मतलब चिल्ड्रन के लिए ही होता है यूनिसेफ। ठीक है, ये चिल्ड्रन के लिए ही होता है। ठीक है। ओके। चिल्ड्रन, हाँ नहीं तुम सही बोले, चिल्ड्रन फंड ही होता है। यू आर राइट। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। ठीक है। ये 1946 में सेटअप हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और इसका हेड कौन है? कैथरीन रसेल। ठीक है। कैथरीन रसेल इसका वो है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट है। 191 कंट्री है। डब्ल्यूएचओ इज इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टैब्लिश हुआ है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है, एडनॉम, टेड्रोस एडनॉम ये इसके प्रेसिडेंट है। 194 कंट्री इसके मेंबर हैं। ओके। डब्ल्यूएचओ। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में एस्टैब्लिश हुआ है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में। मैथिस कॉरमैन क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। 37 कंट्री है। 37 कंट्री जो है कोलंबिया है, लेटेस्ट कंट्री। नेटो। नेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक के सराउंडिंग में जितने कंट्री है उनका एक मिलिट्री अलायंस है। तो नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में एस्टैब्लिश हुआ है। ब्रसेल में इसका हेडक्वार्टर है। जेन एस्टोलेनबर्ग, ठीक है, एस्टोलेनबर्ग ये इसके प्रेसिडेंट है। और 30 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैकेडोनिया। यूएनएचसीआर, ओके, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इसको बोलते हैं यूएनएचसीआर। 95 में सेटअप हुआ है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फिलिपानो ग्रैंडी, ठीक है, फिलिपानो ग्रैंडी ये इसके प्रेसिडेंट है। 135 कंट्री है इसके अंदर। यूरोपियन यूनियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1958 में स्टैब्लिश हुआ है। ब्रसेल में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। उर्सुला वॉन डेन लेयन, ठीक है, लेयन ये इसके प्रेसिडेंट है। 27 कंट्री है। पहले ब्रिटेन भी इसका मेंबर था। ठीक है। तो तब 28 मेंबर था, ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। ओपीईसी, ठीक है, ओपीईसी। अब इसका नाम ओपीईसी प्लस भी हो गया है। ठीक है। तो ओपीईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये ऐसे कंट्री का समूह है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। 1960 वियना में इसका हेडक्वार्टर है। हैतम एल घियास, ठीक है, एल घियास 13 से मेंबर है। कतर और इक्वाडोर जो है अब आउट है। ठीक है, मतलब इसके मेंबर नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट नैम
61 में स्टैब्लिश हुआ था। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इल्हम अलीयेव ये इसके प्रेसिडेंट है। 121 इसमें मेंबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में सेटअप हुआ है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। एग्निस कालमार्ट और 150 मेंबर है। यूएनसीटीएडी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी 64 में सेटअप हुआ है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ओके। रुबाइका ग्रीन एस्पेन ये इसके प्रेसिडेंट है। यूएनडीपी पता ही है आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी 65 में ये स्टार्ट हुआ है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। ओके। एक्सिम एस्टेनर। ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, एडीबी 66 में ये सेटअप हुआ है। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। और मत्सुगु आसाकावा ये इसके प्रेसिडेंट है। 64 इसके अंदर मेंबर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2014 में बना है। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मार्कोस रिजो, ठीक है, मार्कोस रिजो इसके प्रेसिडेंट है। इसमें 9 मेंबर है। 9th मेंबर लेटेस्ट जो है वो इजिप्ट है। ये भी पूछ सकता है कि कौन लेटेस्ट मेंबर है। एशियान, एशियान का फुल फॉर्म होता है, देखो एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। लिम जॉक होई, ठीक है, लिम जॉक होई इसके प्रेसिडेंट है। इसमें 10 मेंबर है। सर हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे हो? ये सब प्रेसिडेंट के नाम के आगे जीएस और एचसी का क्या मतलब है? अब ये यार ये जीएस मतलब जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है, जीएस मतलब जनरल अच्छा। सेक्रेटरी और एचसी मतलब हाई कमिश्नर होगा, ओ, ठीक है, हाई ठीक। कमिश्नर। ओके। सार्क अब तुमको पता है कि सार्क को 1985 में सेटअप किया गया था। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। अभी जिसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है इसाला रुवान वीरेकुन, ठीक है। इसमें 8 कंट्री है, इसको याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सार्क के 8 कंट्री कौन है? अफगानिस्तान, पहले देखो इंडिया का बॉर्डरिंग कौन कौन है, ठीक है। तो इंडिया का बॉर्डर में कौन है? देखो वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश। ओके। ईस्ट में और कौन है बताओ भाई? ईस्ट में तुम्हारा, अच्छा चलो, ईस्ट में और है भूटान, भूटान भी ईस्ट में ही एक तरह से है, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद देखो मालदीव, मालदीव किधर है? वेस्ट में है। नेपाल कहाँ है? ईस्ट में है। श्रीलंका कहाँ है? साउथ में, ठीक है। तो इंडिया के सराउंडिंग में जितना कंट्री है, ये 8 कंट्री से कुछ कोड बना लीजिएगा, ठीक है। ये मेंबर है सार्क का। तो लेटेस्ट मेंबर कौन है? अफगानिस्तान है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G15 ये 15 कंट्री का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 15, 1999 में सेटअप हुआ था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 17 डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री नहीं है। एपीईसी, एपीईसी का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, कॉपरेशन, आई एम सॉरी, कॉपरेशन। 1999 में सेटअप हुआ है। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है। प्रयूत चान ओ वांगसुआन ये इसके प्रेसिडेंट है। 21 मेंबर है। 21st मेंबर कौन है? वियतनाम। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में सेटअप हुआ है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फेडरिको विलेगास, ठीक है, फेडरिको विलेगास इसके प्रेसिडेंट है। 47 इसमें कंट्री है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में सेटअप हुआ है। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। नागोली ओकोंजो इवेला, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है। 164 इसमें मेंबर है। 164th मेंबर कौन है? अफगानिस्तान, डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। असीम, असीम का मतलब होता है एशिया यूरोपियन मीटिंग, ठीक है। 97 में सेटअप हुआ है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। शाहिदुल इस्लाम, ठीक है, शाहिदुल इस्लाम इसका जनरल सेक्रेटरी है। 7 इसके अंदर कंट्री है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान बना है। और इस अभी लेटेस्ट कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है। 2001 में सेटअप हुआ था। बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। झांगमिंग, झांगमिंग तो जनरल सेक्रेटरी है। 9 मेंबर है। 9th मेंबर कौन है? ईरान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी 2002 में बना है। हेग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। प्लोटर होपमैन्स्की, ठीक है, होपमैन्स्की ये आपका प्रेसिडेंट है वहाँ का। 124 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर है मलेशिया। अफ्रीकन यूनियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 में बना है, ठीक है। एडिस अडाबा अबाबा, ओके। फेलिक्स एंटोनियो सेरेस्काई, ठीक है, 55 मेंबर है। इब्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इस 3 कंट्री का ग्रुप है। इब्सा 2004 में बना है। लुगानो स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। 3 मेंबर इसके अंदर है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2008 में बना है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। सर्जेई रेबॉक, ठीक है, रैबकॉक ये इसके प्रेसिडेंट है। इसमें 5 आपको मेंबर है। ब्राजील, रशिया, देखो 5 नाम है लिखा हुआ, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया, पहले इसका नाम ब्रिक्स था, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 बना है। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, पुराना गुड़गांव, सॉरी नया गुड़गांव, आई एम सॉरी, नया गुरुग्राम पुराना गुड़गांव, ठीक है, हरियाणा में है ये। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है अजय माथुर। और 102 कंट्री है, जो 102nd कंट्री है वो है एंटीगुआ, ठीक है, एंड बरबुदा, ठीक है, बरबुदा। ओके, अब देखो ये कुछ करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो इंटरनेशनल सबमिट हुआ है, तो अभी COP27 हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग होता है। ओके, तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। ये इवेंट कब हुआ है? ये इवेंट हुआ है नवंबर 6 से लेकर नवंबर 18 2022 तक। इसको होस्ट किया गया है शर्म अल शेख इजिप्ट में। इसको चेयर किया गया है बारबारा क्रेसी, जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनवायरनमेंट है साउथ अफ्रीका का। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ऑल कंट्री एग्री हुए हैं टू एस्टैब्लिश अ लूज एंड डैमेज फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा फंड एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। इंडिया ने लॉन्च किया इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या लॉन्च किया है। COP26 जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, यूके में। 28 जो है ये UAE 2023 में होगा, ठीक है। और COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, ठीक है। तो देखो 26, 28 और 27 ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इंडिया का क्या 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 नाम क्या प्रोग्राम है जी, कौन सा कैंपेन है? इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, ये इंडिया का है, इट इज इंपॉर्टेंट। 17th G20 समिट, देखो G20 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 17th G20 समिट 2022 इवेंट 15-16 नवंबर को बाली में हुआ है, ठीक है। बाली इंडोनेशिया होगा, ये गलती से इंडोनेशिया लिखा गया है। थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। चेयर किया गया जोको विदोदो इसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। रिप्रेजेंटिंग इंडिया की तरफ से कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 16th कॉन्फ्रेंस इसका रोम में हुआ था 2021 में, और 18th कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगा 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G7 का 48 समिट 2022 में हुआ है। इवेंट कब से कब तक था? 26 से 28 तक जून में। कहाँ पे? तो बवारियन एल्प, ठीक है, एल्प, जर्मनी में। इसको चेयर किया गया था जर्मनी के द्वारा। उसके चांसलर है ओलाफ स्कॉल्च। थीम क्या था? थीम था इन्वेस्टिंग अ बेटर फ्यूचर। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। 47 समिट जो है कॉर्नवाल यूके में हुआ था, और 49 समिट कहाँ पे होगा? जापान में होगा। फोर्थ क्वाड समिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड का मेंबर इंडिया भी है, ठीक है जी। तो देखो फोर्थ क्वाड समिट 2022 में जो हुआ है, ठीक है, ये आपको मई 24 2022 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ है। चेयर किया गया है पाकिस्तान, सॉरी, जापान के द्वारा। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो है 4 कंट्रीज के मेंबर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। पूछता है क्वाड का मेंबर कौन कौन है? ये चारों कंट्री है। फिफ्थ समिट 2023 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। 14th ब्रिक्स समिट 2022, ब्रिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रिक्स को होस्ट किया गया है चाइना के द्वारा। चेयर किए हैं सी जिनपिंग। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे PM मोदी वर्चुअली। क्या था कॉन्फ्रेंस थीम क्या था? थीम पूछता नहीं है BPSC में। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। असर, असर मतलब इंटर करना, असर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां समिट जो है न्यू दिल्ली में 2021 में हुआ था, और 15th समिट साउथ अफ्रीका 2023 में होगा। फर्स्ट I2U2 समिट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, I2U2, ठीक है। I2U2 जो है, I2U2 में कौन कौन मेंबर है पूछ सकता है। तो कौन कौन है? देखो I2U2 का फुल फॉर्म होता है इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है, ये चारों इसके मेंबर हैं। ओके, तो 14 को वर्चुअल इवेंट हुआ था। इंडिया की तरफ से जो है प्रेसिडेंट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। की पॉइंट क्या है? तो 6 एरिया में फोकस करना है, ठीक है। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। तो BPSC इतना ब्रीफ में नहीं पूछता, यूपीएससी पूछ सकता है ब्रीफ में, कौन कौन से एरिया पे डिस्कशन हुआ है। देखो नेटो का 32nd समिट हुआ है। इवेंट हुआ 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में। इसको चेयर किया गया सेक्रेटरी जनरल जेंस, ठीक है, जेंस स्टोलनबर्ग के द्वारा। की पॉइंट क्या है? फिनलैंड एंड स्वीडन वर इनवाइटेड टू ज्वाइन द अलायंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। मतलब नेटो का जो 32nd समिट हुआ उसमें फिनलैंड स्वीडन को इनवाइट किया गया टू ज्वाइन नेटो। 31st कॉन्फ्रेंस 2021 में हुआ था ब्रसेलिया, बेल्जियम। और 33rd कॉन्फ्रेंस 2023 में होगा कहाँ पे? लिथुनिया, विल्नियस। ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट, ये 16वां एडिशन इसका हुआ है 2021 में। वेन्यू कहाँ था? वेन्यू था इसका सेरी, ठीक है, बागवान टाउन, ब्रुनेई। देखो वेन्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंट्री का नाम याद कर लीजिए बस, हो गया, ब्रुनेई में। चेयर कौन किए थे? जॉय बेदन, जो कि प्रेसिडेंट है USA के। और इंडिया की तरफ से कौन थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021, इसका वेन्यू था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
इसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। देखो ये जो थीम है ना, थीम या सब्जेक्ट, यूपीएससी पूछता है, बीपीएससी नहीं पूछता, वो भी रेयरली कभी कभी पूछता है, बट थीम को आप यूज कर सकते हो मेंस राइटिंग में, ठीक है। ग्लोबल कोविड 19 समिट 2021, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवेंट कहाँ पे? अमेरिका में हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? एंडिंग द पेंडेमिक, बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। और इंडिया की तरफ से एड्रेस किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो आई थिंक करंट अफेयर आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लास थोड़ा लंबा खींचा गया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आफ्टर सम टाइम फॉर बीपीएससी क्वेश्चन बैंक डिस्कशन।